हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी दीक्षित और मैं रेकी मास्टर और टैरो रीडर हूं। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूं, जो टॉपिक का नाम है स्पिरिट, सोल और ट्विन फ्लेम। ये क्या होता है? तो ये मुझे किसी ने पूछा है और इसका आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगी। उसके पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी समीर को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे FB पेज डिवाइन शाइन को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे छोटी छोटी वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे किसी ने पूछा है कि स्पिरिट, सोल और ट्विन फ्लेम ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, ये मैं बताने की आपको कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम क्या होती है? तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम मतलब एक जो आत्मा होती है उसको दो टाइप की उसकी कोई इच्छाएं होती है और उसको एक साथ अपनी इच्छाएं एक साथ पूरी करनी है। तो वो जो सोल है वो डिवाइड हो जाती है। एक ही सोल दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिनको ट्विन फ्लेम कहा जाता है या सोल मेट्स कहा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक घर में ट्विन्स बन के पैदा हों। ये ऐसा भी हो सकता है कि एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के घर में, अलग अलग कल्चर के लोगों के घर में भी ये पैदा हो सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी एक साथ दो इच्छाएं पूरी करनी रहती है उस जन्म में। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये भाई बहन हो, ज़रूरी नहीं है कि ये ट्विन्स हो, ज़रूरी नहीं है ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये सास और बहू की जोड़ी भी हो सकती है, ये जेठानी देवरानी की जोड़ी भी हो सकती है, ये सिस्टर इन लॉ एंड मतलब जो ननंद है, ननंद और भाभी की भी जोड़ी हो सकती है। तो ये कोई भी जोड़ी हो सकती है। तो ऐसे सोल एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। अगर ये दूसरी जगह पे पैदा होते हैं सपोज एक ही समय पर, तो ये उस जन्म में कभी ना कभी एक साथ मिलेंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि ये ट्विन सोल होते हैं। इसलिए इन दोनों में बहुत जमती है, बहुत बनती है, बहुत पटती है। कभी कभी जुड़वा बच्चे भी होते हैं, वो एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो शायद ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम, सच में जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जो अलग अलग घरों में भी पैदा हुए हैं, वो एक जैसे दिख भी सकते हैं, उनका नेचर एक जैसा हो सकता है, उनकी पसंद नापसंद एक जैसी हो सकती है, उनका बात करने का तरीका एक जैसे हो सकता है, और खास करके उनकी आंखें ज़रूर एक जैसी होती है। बहुत कुछ सिमिलैरिटी उनमें होती है, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये है ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, जिन्हें हम सोलमेट्स भी कहते हैं। दूसरा है सोल किसे कहते हैं? तो सोल मतलब होता है जीवात्मा, जो हमारे शरीर के अंदर जो रहता है उसको हम जीवात्मा बोलते हैं, क्योंकि ये ईश्वर से कनेक्टेड है, परमात्मा से उसका कनेक्शन है, डिवाइन से उसका कनेक्शन है। तो इस जन्म में भी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है और मरने के बाद भी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही रहता है, क्योंकि वो ईश्वर के नेक कामों में ईश्वर की सोल बन के मदद करता है। तो वो आत्मा के रूप में मदद करता है। कभी कभी हमें अचानक से कहीं से मदद मिल जाती है, या कोई अननोन पर्सन आके मदद कर देता है जिसको हम जानते भी नहीं हैं। तो शायद वो ऐसी सोल हो जो आपके लिए आई हो और भगवान ने उसे आपकी मदद करने के लिए भेजा हो। तो इसको हम सोल कहते हैं। जो हम जीवात्मा होता है उसको हम सोल कहते हैं, जो हर एक इंसान में होता है। अब आती है स्पिरिट की बारी। तो स्पिरिट मतलब भी आत्मा होता है, लेकिन आत्मा जीवात्मा नहीं होता है। आत्मा वो होता है जो बहुत सारे बुरे कर्म कर कर उसको ये शरीर मिला है, उसको नरक भुगतने के लिए, या उसको जो भी उसने बुराइयां की है उसको भुगतान के लिए उसको वो शरीर मिला होता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा नहीं कहते हैं। जो सोल नहीं होता है, स्पिरिट होता है। और इस जन्म में भी वो बहुत सी यातनाएं, बहुत सी तकलीफें सहन करता है, चाहे वो बचपन से ही पैदा होते साथ डिसेबल हो किसी चीज़ को करने के लिए, या मेंटली डिस्टर्ब हो, या हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आए, वो उसको रिलेशनशिप इश्यूज आए बहुत ज़्यादा मात्रा में। थोड़े बहुत तो सबको होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में पैसों की कमी हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, ये सारी चीज़ें भुगतने के लिए वो यहाँ पे जन्म लेता है। एक आत्मा आत्मा को एक शरीर मिलता है, तो उसे हम
स्पिरिट कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसे सोल या जीवात्मा नहीं कहेंगे। और ये शरीर छोड़ने के बाद भी वो जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो यातनाएं सहन करती रहती हैं और इसीलिए वो शायद दूसरों को भी यातनाएं देती हैं। तो स्पिरिट जो होते हैं वो अगर किसी के घर में रहे तो आपको डर की फीलिंग होती है, डर वाली एनर्जी होती है, डर वाली फीलिंग होती है, घर की जो एनर्जी है वो डल हो जाती है। लेकिन अगर कोई सोल आपके साथ है, आपके घर में है, तो आपके घर का ऑरा बहुत अच्छा होता है, आपको सेफ लगने लगता है, आपको सेफ वाली फीलिंग आती है, आपको बहुत अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो ये इन तीनों में अंतर है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है और होप आपको समझ में आया हो। तो थैंक यू सो मच। ठीक है।